बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ द पॉप्लिटियल फोसा। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह पॉप्लिटियल फोसा कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड विद द हेल्प ऑफ बेस्ट ट्रिक्स। सो वी स्टार्ट द लेक्चर। सो पॉप्लिटियल फोसा इज अ डायमंड इंटरमस्कुलर स्ट्रक्चर। ये एक डायमंड इंटरमस्कुलर स्पेस है बिहाइंड द नी जॉइंट। अगर आप अपनी नी जॉइंट के बिहाइंड देखें तो आपकी नी जॉइंट के एक डायमंड सा स्ट्रक्चर है जिसको हम पॉप्लिटियल फोसा कहते हैं। सो मैं इधर इसका डेफिनेशन लिखता हूँ कि दीज आर द डायमंड डायमंड एंटर डायमंड एंटर मस्कुलर स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर और स्पेस behind the knee joint. So popliteal fossa is a diamond intermuscular structure that located behind the knee joint. अब हम इसकी बाउंड्रीज देखते हैं तो इसकी बाउंड्रीज है superior medially, superior laterally and inferiorly एंड रूफ एंड फ्लोर। तो ये इसकी बाउंड्रीज है। तो हम देखते हैं कि इसकी बाउंड्रीज कौन कौन से मसल बना देता है। अगर आप सुपीरियर मीडियली देखें तो सुपीरियर मीडियली इसकी जो बाउंड्रीज है वो दो मसल बना देता है। द फर्स्ट मसल इज द सेमी मेम्ब्रेनस मसल, सेमी membranous muscle, and the second one is the semitendinous muscle, ये दो मसल सुपीरियर मीडियली बाउंड्रीज ऑफ द पॉप्लिटियल फोसा बना देता है। सुपीरियर लेटरली बॉर्डर कौन बना देता है? सुपीरियर लेटरली बना देता है दो मसल बनाता है, एक बाइसेप्स मसल, एक बाइसेप फीमोरस मसल और दूसरा प्लांटेरिस मसल। ये दोनों मसल बाइसेप फीमोरस मसल एंड प्लांटेरिस मसल सुपीरियर लेटरली बाउंड्री बना देता है। इन्फीरियरली इसकी एक मसल होती है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोसेनिमस मसल। ये इन्फीरियरली बाउंड्री बना देते हैं ऑफ द पॉप्लिटियल फोसा, गैस्ट्रोसेनिमस मसल। और इसका रूफ कौन बना देता है? इसका रूफ बना देता है स्किन प्लस सुपरफिशियल फेशिया प्लस डीप फेशिया। ये तीन आ जाते हैं तो ये रूफ बना देता है। और इसका फ्लोर इसकी फ्लोर की कंपोजिशन क्या है? तो इसकी फ्लोर की कंपोजिशन है कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट and ligament of popliteal ligament यानी popliteal ligament ये फ्लोर बना देता है। अब हम इस popliteal fossa की कंटेंट पढ़ते हैं कि इसके कंटेंट कौन कौन से हैं। तो popliteal fossa के कंटेंट को याद रखने के लिए एक प्यारा सा निमोनिक्स है, बस आपने ये निमोनिक्स याद रखना है और ये इम्पोर्टेंट है फॉर द एमसीक्यूज़। और बार बार एमसीक्यूज़ में यही रिपीट होते हैं कि popliteal fossa के कंटेंट कौन कौन से है। तो आपने ये निमोनिक्स याद रखना है PTIFS। इस आई को आपने इग्नोर करना है, बाकी सारे लेटर को आपने उठाना है। SP को आपने 3 बार लिखना है। सो वन इज द popliteal artery, the second one is the popliteal vein, the third P represent popliteal lymph node, and this T represent tibial nerve,
tibial nerve. This F represent fibular nerve, fabu, fabular nerve, and this S represent a small subhenius vein, small subhenius vein, subhenius vein. सो ये था कंटेंट ऑफ द पोप्लिटियल फोसा। तो मैं एक बार फिर आपको रिकॉल करता हूँ, पोप्लिटियल फोसा क्या है। दीज आर द डायमंड इंटरमस्कुलर स्ट्रक्चर और स्पेस बिहाइंड द नी जॉइंट। ये एक डायमंड स्ट्रक्चर है, स्पेस है जो कि नी जॉइंट के बिहाइंड प्रेजेंट है। इसकी कंटेंट ये है और इसकी बाउंड्रीज ये है। इसकी बाउंड्रीज आपने याद रखना है और कंटेंट ये बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दूसरों फ्रेंड के साथ, और आप लोगों का बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी।